नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के 5वें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ किए। ये तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद की गई। तानाजी सावंत परांदा विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक है। शिवसेना के कार्यकर्ता जय शिवाजी का नारा लगाते हुए विधायक तानाजी के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। शिंदे ने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा दी गई है। अगर उनके परिवार को कुछ भी हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य जिम्मेदार होंगे। वहीं इस हिंसा के बाद से शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि विधायकों की बगावत के बाद लोगों में आक्रोश है और इसे रोक नहीं सकते हैं। गुवाहाटी में बागी विधायकों की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 38 विधायकों की सूची जारी की है। इससे पहले शिंदे ने 23 जून को 34 शिवसेना विधायकों की सूची जारी की थी। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना के विधायकों की जरूरत है। सरकार गिरने के लिए चाहिए सिर्फ 37 विधायक। थोड़ी देर में शिंदे गुट की बैठक। शिंदे गुट आज प्रवक्ताओं की करेंगे नियुक्ति। शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। शिवसेना को पैसा देकर खरीद नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सुपर पावर है शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। उद्धव गुट ने शुक्रवार तक 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को भेजी है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। दोपहर शिवसेना भवन में बैठक। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ एक ग्रुप बनाया है जिसके नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे होगा। शिंदे ना बागी विधायकों के साथ बनाया गया ग्रुप। मुंबई विधायक वारिश पैठान मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शिवसेना विधायकों को गुवाहाटी जाने को इंटेलिजेंस फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विधायक मुंबई एयरपोर्ट से गुवाहाटी जा रहे हैं। उन्हें छोड़ने के लिए 2 सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। फिर कैसे उद्धव को पता नहीं चल रहा है शिवसेना की आपस की लड़ाई है। विधायक वारिश पैठान ने कहा है कि अब तक महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं है कि शिवसेना का मुखिया कौन है, लेकिन आने वाले समय में पब्लिक के सामने सब आएगा। महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन एआईएमआईएम के विधायक विपक्ष की भूमिका में ही रहेंगे। दरअसल वारिश पैठान रतलाम पहुंचे हैं। नगरीय निकाय में 3 वार्ड में एआईएमआई के पार्षद पद के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली और आमसभा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। आज महाराष्ट्र के लिए सौभाग्य का समय आ गया है। सामान्य तरह से चुने दलों द्वारा सरकार बनने की तैयारी हो रही है। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि 25 जून की तारीख कोई नहीं भूल सकता है। आज ही के दिन देश में आपातकाल लगा था। लोकतंत्र की हत्या आज ही के दिन कांग्रेस ने की थी। कमलनाथ ने भी इमरजेंसी लगाने में भूमिका निभाई थी। गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह। कहा कि मैंने पीएम मोदी के दर्द को नजदीक से देखा है। पीएम ने सारे आरोप को चुपचाप सहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा कानून का साथ दिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 52 जिले में 115 जनपद पंचायत की 8,702 ग्राम पंचायतों में हो रहे मतदान। दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान।
पहले चरण के लिए 19,998 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वही चुनाव के दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। जबकि दूसरे चरण का चुनाव 1 जुलाई और तीसरे चरण का चुनाव 8 जुलाई को होगा। मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त। पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र समेत अन्य मतदान केंद्रों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में 52,000 सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। वही राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने मतदान केंद्र पहुंच रहे। इस दौरान मतदान स्थल पर लंबी कतारें भी देखने को मिली। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। ग्वालियर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं लोगों में दिख रहा है काफी ज्यादा उत्साह। बैतूल में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में बैतूल, अमला और शाहपुर ब्लॉक में मतदान जारी। आज 8 जिला पंचायत पद पर 68 जनपद सदस्यों के 144 सरपंच पद और 181 पंच पदों के लिए मतदान है। तीनों ब्लॉक में कुल 598 मतदान केंद्र बनाए गए। रायसेन में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत सिंहपुर उचेरा में मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। न बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है और न ही पीने के लिए पानी की और न ही धूप से बचने के लिए कोई भी टेंट लगाए गए हैं, जिससे मतदाता काफी ज्यादा परेशान और नाराज नजर आए। बेरागढ़ फंदा विकासखंड के पहले चरण के मतदान में 90 वर्षीय की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया है। वही वोटिंग के दौरान ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। मुरैना के ग्राम पंचायत खड़ियारा में एक बुजुर्ग महिला ने वोट डाला है। मतदान केंद्र नंबर 5 पर 95 वर्षीय वृद्ध महिला पुनिया ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में खरीफ का सीजन शुरू होते ही खाद्य पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार का आरोप है कि स्वीकृति और मांग की तुलना में केंद्र सरकार नहीं मिल रहा है पर्याप्त उर्वरक। रीवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। हनुमान नईगढ़ी मऊगंज जनपद पर मतदान जारी। 256 ग्राम पंचायतों के 863 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ मतदान। कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ मतदान स्थल की कर रहे हैं निगरानी। सागर जिले के 3 जनपद क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में भी उत्साह। विदिशा और गंजबा सौद में मतदान के लिए सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम। मुरैना प्रशासन ने दावा किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था है। मतदाता पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में मतदान की गति में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। शाहजहांपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे ग्राम सरकार को चुनने के लिए अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रथम चरण में आज शाहजहांपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के 309 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। शाहजहांपुर जनपद में 98 ग्राम पंचायत है, जिसमें से 3 ग्राम पंचायतों में पहले निर्विरोध सरपंच चुने गए।
इसके अलावा 943 पंच निर्विरोध चुने गए हैं। आज 138 पंच, 95 सरपंच, 25 जनपद पंचायत सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान जारी। आज सीधी जिले के दूरांचल ब्लॉक कुसमी और सिहावल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। सिहावल ब्लॉक के 347 मतदान केंद्रों के 643 वार्ड मेंबरों और कुसमी ब्लॉक के 42 ग्राम पंचायतों के 103 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का काम चल रहा है। बड़वानी में पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने किया सामूहिक बहिष्कार, मतदान केंद्र पर पसरा सन्नाटा। बलजीरा पंचायत के मैनादरा में किया बहिष्कार, ग्रामीणों ने लगाया आरोप, कहा कि गांव की जगह सरपंच ने किया खुद का विकास। गांव में पानी, नाली, बिजली के पोल पर लाइट समेत कई समस्या सालों से बनी हुई है बरकरार। भिंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में दिखी जिला प्रशासन की बड़ी चूक। रौन विकास खंड के ग्राम मछियारा में खुला जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल। संवेदनशील मतदान केंद्र मुशिरिया पर जिला मतदान डीपिंग का नजारा देखने को मिला। सरपंच प्रत्याशी के करीबियों ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं से कराया जा रहा है अपने पक्ष में वोट। जानकारी के मुताबिक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी की मिली भगत से खुले में चल रहा है मतदान। डंपिंग का खेल है। संवेदनशील मतदान केंद्र होने के बाद भी जिला प्रशासन ने मछिरिया गांव में नहीं किए सुरक्षा के इंतजाम। वहीं भीड़ के लपुआ गांव में मतदान केंद्र 29 और 30 के बाहर हुई फायरिंग। मतदाताओं में दहशत फैलने को लेकर असामाजिक तत्वों ने मतदान केंद्र पर फायरिंग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वहीं भीड़ के असनेट गांव में मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया है। ये पथराव पोलिंग क्रमांक 148 और 149 पर किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के पथराव से एसआई अमित सिकरवार घायल हो गए। मामला मिहोना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा और इटारसी दौरे पर नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज के दौरे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में उत्साह। आज सीएम भूपेश बघेल का जशपुर दौरा है। इस मौके पर सीएम अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों के साथ करेंगे संवाद, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बागियों के खिलाफ सख्त हुए एमपी सरकार, चलाया अनुशासनहीनता का डंडा। पीसीसी ने 16 बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। निर्दलीय या फिर इंदौर गोलीकांड पर घायल महिला पुलिसकर्मी का बयान सामने आया है। घायल महिला पुलिसकर्मी ने कहा है कि गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था और शुक्रवार को टीआई ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पीड़िता ने बताया है कि टीआई हकम सिंह मेरे पिता की तरह थे। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि गाड़ी महिला के भाई के नाम पर ही थी, जिसे वे नहीं दे रहे थे और टीआई हकम सिंह भाई को गाड़ी देने में आनाकानी कर रहे थे। बालोदा बाजार में नाबालिग से दुष्कर्म की आरोपी गिरफ्तार। आरोपी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर शाहपुर से डिंडोरी ले गया था, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं नाबालिग बच्ची के परिजनों ने बताया कि नाबालिग सहेली के घर जा रही थी, तभी आरोपी बहला फुसलाकर उसे डिंडोरी ले गए। सूचना पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़वा दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत का मामला सामने आया। दरअसल पंचायत चुनाव में पुलिसकर्मी के मतदान केंद्र 68 पर ड्यूटी लगी थी। इस दौरान पुलिसकर्मी आजाद नगर से खाना खाकर लौट रहा था, तभी पुल के नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी मनीष नायक उदयगढ़ थाने में तैनात थे। बालूदा में अनियंत्रित होकर बाइक खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। ग्वालियर में राम मंदिर के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, लाखों का नुकसान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,940 केस सामने हैं, जबकि 20 मरीजों की इस दरमियान मौत हुई। देश भर में अब कोरोना के एक्टिव मामले 91,789। दैनिक रिपोर्ट दर 4.39%। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,447 केस से एक मरीज की मौत, करीब 1,600 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 816 केस सामने हैं, 703 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस दौरान संक्रमित लोगों में किसी की भी मौत नहीं हुई। मिजोरम में कोरोना के 35 केस सामने आ चुके हैं, 142 एक्टिव केस हैं। हालांकि नए केस में किसी की भी मौत नहीं। मिजोरम में अब तक 2,28,840 मामले आ चुके हैं, जबकि 2,27,900 से भी ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए। असम में पिछले 24 घंटे में 43 केस सामने आए, 5 लोग ठीक हुए हैं, 217 एक्टिव केस। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। सबसे अधिक 92.0 मिलीमीटर बारिश हुई। वही आईएमडी निर्देशक भुवनेश्वर ने बताया कि आगामी 3 दिन में कई जगहों पर बारिश की संभावना। उन्होंने कहा कि चौथे दिन बारिश में थोड़ी कमी आएगी, 5वें दिन भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में उत्तरी ओडिशा के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। भुवनेश्वर में बादल के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। बस्तर में पेट्रोल पंप पर डीजल की कमी, डीजल के लिए लोगों को होना पड़ रहा है परेशान। डीजल की कमी से बसों के परिचालन में दिक्कत, खपत के मुकाबले आपूर्ति करीब चौथाई भरी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहे। मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा का ट्रेलर हुआ रिलीज। 4 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे रणबीर कपूर।
साउथ इंडस्ट्री की फिल्म चोर बाजार से अभिनेता अमिताभ बच्चन का तगड़ा कनेक्शन। बिग बी ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि क्या कहूं, ये यहाँ पर बहुत खुशी की बात है। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री रिधिमा पंडित का आज 32वां जन्मदिन है। अपने टीवी शो और बहू हमारी और रजनीकांत में एक रॉबर्ट का भी किरदार निभा चुकी है। साउथ अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण हुए कोरोना संक्रमित, फैंस ने की जल्द ठीक होने की कामना।